हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो। आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब यह पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तब वर्ग की भुजा है। मतलब एक तार है जिसकी लंबाई हमें मालूम नहीं है और इस तार को पहले एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, और जब इसके वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो इसके सेंटर से इसका जब रेडियस पता किया जाता है तो वो त्रिज्या आता है 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना आता है? 28 सेंटीमीटर। अब एक बार वृत्त के रूप में मोड़ा गया और फिर इसी तार को एक बार वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है। किसके रूप में मोड़ दिया जाता है? वर्ग के रूप में। तब आपको ये पता लगाना है कि इस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए ये सेम तार है और इसी तार से क्या बनाया गया? वृत्त का परिधि वृत्त बनाया गया, और इस जो तार की लंबाई है वो तार की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी? वृत्त के परिधि के बराबर हो जाएगी। और उसी तार से एक वर्ग बनाया जा रहा है तो फिर वही तार की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी? वर्ग के परिमाप की बराबर हो जाएगी। यानी कि वर्ग का परिमाप जो होगा वो बराबर होगा किसके? तो वृत्त के परिधि के, वृत्त के परिधि के। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला आप जानते हैं, 4 गुना 1 भुजा होता है, और वृत्त का परिधि का फॉर्मूला भी आप जानते हैं, 2 पाई r होता है। तो 4 गुना 1 भुजा को हम लोग a से डिनोट करते हैं, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 रखते हैं, और गुना r का वैल्यू हमने कितना निकाला था? 28। तो 7 चौका 28, और ये 4 से 4 भी कट जा रहा है, यानी कि a का वैल्यू आ जा रहा है 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो नया वर्ग बन रहा है इस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी आ जाएगी? 44 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो हम पहले जानते हैं कि अर्धवृत्त होता क्या है। तो वृत्त का जो आधा होता है, यानी कि वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त को 2 बराबर बराबर भागों में बांट देता है, और प्रत्येक भाग वो अर्धवृत्त कहलाता है। तो ये अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा, और यहाँ से इस अर्धवृत्त की क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। तो हमको निकालना क्या है कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप हम निकालने जाएंगे तो देखेंगे कि परिमाप का डिफिनीशन होता है कि एक चक्कर में तय की गई जो दूरी होती है वही उसका क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो हम एक चक्कर में तय की गई दूरी निकालें तो यहाँ से अगर A से लेकर B तक की दूरी अगर हम A निकालें तो हम इसे कहते हैं चाप की लंबाई, और A से B तक की जो चाप की लंबाई होगी वो वृत्त के परिधि का आधा हो जाएगा। यानी कि परिधि जब होता है 2 पाई r तो ये हो जाएगा आपको पाई r। फिर आपका यहाँ से A से B तक पहुँच रहे हैं तो आपकी एक चक्कर दूरी तय पूरी नहीं हो पा रही है, यानी कि अभी ये परिमाप नहीं हुआ। अब यहाँ से O डिस्टेंस तक और फिर O से आप A तक आएंगे तब आपकी एक चक्कर दूरी पूरी होगी। यानी कि आपको जाना होगा इस चाप की लंबाई पाई r और प्लस ये त्रिज्या r प्लस r, यानी कि 2r। यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप होगा पाई r प्लस 2r। और पाई r प्लस 2r को और थोड़ा सा हम सॉल्व करें इसमें से तो r को कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा पाई प्लस 2, फिर r हो गया आपका ये पाई का वैल्यू 22/7 रखते हैं और 2 का 2। इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा 7, ये 22 का 22 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। 1 का टेबल कितना पड़े तो 7, तो 7 दूनी 14, यानी कि r गुना 22 और 14 मिलकर हो जाता है 36/7। यानी कि आप जाने कि अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है वो कितना होता है? 36/7 गुना r होता है। और हमें दिया गया है कि अर्धवृत्त का परिमाप कितना है? 36 सेंटीमीटर है, और हमारे हिसाब से होता है 36/7 गुना r, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। तो ये 36 से 36 कट जा रहा है, r का वैल्यू कितना आ जा रहा है? 7 सेंटीमीटर। r का वैल्यू कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल आंशिक रूप से समान है। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल आंशिक रूप से समान है। हम जानते भी हैं कि वृत्त की परिधि जो होती है उसका यूनिट होता है मीटर, और क्षेत्रफल जो होता है उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। यानी कि ये यूनिट के आधार पे तो बराबर नहीं हो सकते, इसीलिए क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है सिर्फ आंशिक रूप से बराबर है। यानी कि उनका जो वैल्यू आ रहा है वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक मान आ रहा है वो बराबर है, जो उनका यूनिट है वो बराबर नहीं है। क्वेश्चन में पहले ही आपको बता दिया गया कि आंशिक रूप से समान है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो हम देखते हैं कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। आप देखें तो हम इसे πr² को लिख सकते हैं r इंटू आर इज इक्वल टू 2πr। πr से πr कट जाएगा, यानी कि r का वैल्यू आ जाएगा 2 इकाई। r का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 इकाई। इसका मतलब कि अगर वृत्त की त्रिज्या हम 2 इकाई रखते हैं तो वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल का जो आंसर आएगा, संख्यात्मक मान आएगा, वो बराबर आएगा। इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, r त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका कोण p डिग्री है का क्षेत्रफल क्या होगा। पहला ऑप्शन है p/180 गुना 2πr, दूसरा ऑप्शन p/180 गुना 2πr², तीसरा ऑप्शन है p/360 गुना 2πr और चौथा ऑप्शन है p/720 गुना 2πr²। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम एक वृत्त दिया हुआ है और इस वृत्त का त्रिज्या है r। इस वृत्त का त्रिज्या कितना है r, और इसके त्रिज्यखंड यानी कि दो त्रिज्याओं के बीच केंद्र पर अंतरित कोण जो है वो कितना डिग्री है, p डिग्री है। तो पूछ रहा है आपसे कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए। तो हम पढ़े हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुना πr²। थीटा क्या है, तो दो त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है बटा 360 गुना πr²। तो हमारे हिसाब से केंद्र पर अंतरित कोण कितना डिग्री है, p/360 गुना पाई और r की जगह पे बड़ा r का स्क्वायर, तो p/360 गुना πr²। यही आंसर होना चाहिए, लेकिन हमारे ऑप्शन में इससे मिलता जुलता कोई अभी तक दिखा नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल है और πr² है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2πr है और यहाँ भी 2πr है, यानी कि सी ऑप्शन भी ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो πr वाला ऑप्शन, πr² वाला ऑप्शन सही हो सकता है। तो यहाँ पे 2 से देखिएगा 180 अगर कटेगा तो ये 90 आ जाएगा, यानी कि p/90 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बचा एक ऑप्शन, इसको भी देखते हैं कि सही है या नहीं। तो ये 2 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो ये बचेगा p/360 गुना πr², जो हमारे आंसर से मैच कर रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। यानी कि दो वृत्त हैं और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है 4:1। इनका क्षेत्रफल मान लीजिए कि 4 है और इनका क्षेत्रफल कितना है, 1 है। दोनों का अनुपात निकाला जा रहा है तो कितना आ रहा है, 4:1 आ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि इस वृत्त की त्रिज्या जो है r1 है और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r2 है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या का अगर r1 है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr1²। क्या हो जाएगा, πr1²। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या अगर r2 है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr2²। तो हम अनुपात निकालते हैं तो πr2²। तो ये अपने क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया है, 4:1 दिया है। हमने भी इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लिया, πr1² बटा πr2² बराबर ये दिया हुआ है 4:1। अब देखिए पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, तो कट जाएगा, बचेगा r1² बटा r2²। इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, r1 बटा r2 का होल स्क्वायर दे सकते हैं। तो ये आ जाएगा 4:1।
अब स्क्वायर है, बराबर के बाद जा रहा है तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। R1 बटा R2 जो होगा वो हो जाएगा 4/1, यानी कि √4 का वैल्यू हो जाएगा 2 अनुपात √1 का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि त्रिज्याओं का अनुपात आएगा 2:1। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम याद रखेंगे कि जब भी आपसे कहा जाए कि क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है और उनके त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है तो क्षेत्रफल का हम क्या कर देंगे, अगर ये A2/A1 आपको दिया हुआ है तो इनका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो ये निकल के चला आएगा त्रिज्याओं का अनुपात। क्या निकल के चला आएगा, त्रिज्याओं का अनुपात। अगर त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है और हमें क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए हम त्रिज्याओं के अनुपात का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे निकल के आया है त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 2:1। अब किसी सवाल में दे दिया कि उनके त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। तो क्या करेंगे, हम सिंपल इनके त्रिज्याओं का वर्ग कर देंगे, वहीं हमारा क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4:1 का वर्ग कर देंगे क्या हो जाएगा 1, यानी कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ जाएगा 4:1, जो पहले भी आपको दिया ही हुआ था। क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या पहले है r और एक दूसरी वृत्त है जिसकी त्रिज्या दुगुनी कर दी जा रही है, यानी कि 2r कर दी जा रही है। तो बताना है कि नए वृत्त का परिधि और पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। तो परिधि का हम फॉर्मूला जानते हैं, 2πr होता है। तो 2 × π × r के जगह पर हमको रखना है यहाँ पे 2r, तो ये हो जाएगा 4πr। यहाँ पे पुराने वृत्त वाले में देखें तो इसका परिधि हो जाएगा 2πr। क्वेश्चन में है कि पहले नए वृत्त और तब पुराने वृत्त का, नए वृत्त और पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात निकालना है। तो नए वृत्त का परिधि कितना है आपके पास 4πr और पुराने वृत्त का परिधि कितना है 2πr। तो ये πr से πr कट जाएगा, 2 × 2 और 2 × 2 4, यानी कि 2:1 आ गया। तो नए और पुराने वृत्त के परिधियों का अनुपात निकाल रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है 2:1। तो हमारा सही आंसर होगा 2:1। हमारा अगला क्वेश्चन है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से एक त्रिज्यखंड काट लिया जाता है। त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री है, तो इसके चाप की लंबाई क्या होगी। एक वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर है, और यहाँ से 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया और यहाँ से एक त्रिज्यखंड काटा जाता है और उस त्रिज्यखंड का कोण जो है वो कितना डिग्री है 120 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चाप की लंबाई, यानी कि यहाँ से ए से लेकर बी तक ये जो चाप की लंबाई है, इस चाप की लंबाई क्या होगा। तो हम चाप की लंबाई के लिए जानते हैं, अगर ये त्रिज्या r होता और यहाँ पे बनने वाला कोण थीटा होता तो इस त्रिज्यखंड की लंबाई होती है θ/360 गुना 2πr। अब इसी से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। थीटा का वैल्यू कितना है 120/360 गुना 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 और गुना r का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 21 सेंटीमीटर। तो ये कट जाएगा 3 मरतबे, ये 7 तिरका 21, ये भी 3 मरतबे, ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 22 दूना 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी 44 सेंटीमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 42 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी है 42 सेंटीमीटर, और इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यानी कि केंद्रीय कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है। तो हमें निकाल के दिखाना है कि उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल हम पढ़े हैं θ/360 गुना πr²। तो यहाँ पे थीटा की जगह पर कितना है 30/360 गुना पाई की जगह पर 22/7
गुना आर स्क्वायर। आर का वैल्यू 42 गुना 42, यानी कि 42 गुना 42। 1 0 से 1 0 खत्म, 12 3 36, एक खत्म हो गया, 7 6 42, एक खत्म हो गया, 6 दूना 12, एक खत्म हो गया, 2 से 11 मरतबे खत्म हो गया, और 42 में 11 से गुना होगा तो 2 6 और 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो एक वृत्तखंड है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। अब इसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। लघु वृत्तखंड का मतलब एक वृत्तखंड का भाग ए वाला, जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है ना वृत्तखंड, तो ये जो नीचे दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं वृत्तखंड। और इस वृत्तखंड का एरिया आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो बड़ा वाला वृत्तखंड आपको ये वाला जो दिखाई दे रहा है, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम जानते हैं कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकल पाएगा। तो हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, और वृत्त के क्षेत्रफल से हम लोग क्या करेंगे, इस जो छोटा जो वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम पहले इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल आएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुना आर की जगह पर 7 गुना 7, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 सतह कितना आ जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे वृत्त का परिधि, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 154 में से 14 घटा लेंगे, जो बचेगा वही क्या हो जाएगा? हमारे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पहिए की त्रिज्या कितनी है? 35/44 मीटर है, तो वह एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? तो पहिया हम देखते हैं कैसा होता है, वृत्त के आकार का होता है, और पहिए की त्रिज्या दिया हुआ है कितना? 35/44 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी जो होगी इस पहिए के द्वारा, वो क्या होगा? वृत्त के परिधि के बराबर होगा। यानी कि वृत्त का परिधि होता है 2πr, और वृत्त का परिधि जितना आएगा उतना ही पहिया एक चक्कर में दूरी तय करेगा। तो हम निकालते हैं, 2 गुना पाई के जगह पे 22/7 गुना आर के जगह पे हमने दिया गया है 35/44 सेंटीमीटर। अब देखिए, 2 आप 22 से कम 22, 22 दूना 44, 7 से कम 7, 7 5 35, और 2 से 2 कट गया, यानी कि हमारा आंसर आ गया 5 मीटर। यानी कि ये पहिया एक चक्कर में 5 मीटर की दूरी तय कर रही है। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छा कंसेप्ट मिल सके। धन्यवाद।